नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ बात करूंगी शाक्य मुनि सिद्धार्थ गौतम यानी भगवान बुद्ध के बारे में। विश्व शांति के दूत जिनके आध्यात्म, योग और शांति स्थापना के आगे समस्त विश्व नतमस्तक है। आशा करती हूँ कि ये सब आपको ज्ञानवर्धक लगेगा। इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध को विश्व के प्राचीनतम धर्मों में बौद्ध धर्म का प्रवर्तक कहते हैं। उनके अनमोल विचारों से जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है और हम सबको नई प्रेरणा मिलती है। लोग उनके उपदेशों और विचारों को ग्रहण कर उसका पालन करते हैं। गौतम बुद्ध के कई विचारों में एक है 4 पति पत्नी होने से जुड़ा विचार, जिसे जानकर आप चकित रह जाएंगे। गौतम बुद्ध के अनुसार हर पुरुष की 4 पत्नियां और हर स्त्री के 4 पति होने चाहिए। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे का कारण क्या है, इसका जवाब आपको एक कहानी के माध्यम से मैं आपको देने की कोशिश करूंगी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में हम सभी जानते हैं। दुनिया भर में बुद्ध को मानने वाले असंख्य लोग हैं। उनके विचार, ज्ञान व उपदेशों से जीवन को नई दिशा प्राप्त होती है। गौतम बुद्ध ने क्यों कहा कि हर पुरुष की 4 पत्नियां और हर स्त्री के 4 पति होना चाहिए? चलिए इसका अर्थ एक कथा के माध्यम से अब मैं शुरू करती हूँ। प्राचीन काल की बात है, एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थीं। उस दौर में पुरुष को 1 से अधिक पत्नियां रखने का अधिकार प्राप्त था। व्यक्ति का जीवन अपनी पत्नियों के साथ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद व्यक्ति शारीरिक परेशानियों से घिर गया और काफी बीमार पड़ गया। बीमारी इतनी जटिल थी कि ठीक होने के बजाय दिन पे दिन स्थिति खराब होती जा रही थी। अपनी हालत देख व्यक्ति को ये समझ आ गया था कि उसकी मृत्यु का समय अब नजदीक है, इसीलिए इसे लेकर वो उदास रहने लगा। एक दिन उसने अपनी पहली पत्नी से कहा, प्रिय, मेरी मृत्यु नजदीक है। मैं जल्द ही अपने शरीर का त्याग कर संसार से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं अकेले नहीं जाना चाहता। मैंने तुमसे बहुत प्रेम किया है और आज भी करता हूँ। क्या तुम मेरे मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? ये सुनते ही पत्नी खामोश हो जाती है और अंत में हिम्मत जुटाते हुए कहती है, स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ, लेकिन आपकी मृत्यु के साथ हमारे अलग होने का भी समय आ जाएगा। ये कहते हुए पहली पत्नी ने मृत्यु के बाद उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। इसके बाद व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी के पास जाकर उससे भी यही प्रश्न पूछते हुए कहता है, क्या तुम मेरी मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? जवाब में दूसरी पत्नी कहती है, जब आपकी पहली पत्नी ने ही आपके साथ जाने से इनकार कर दिया तो मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? ये कहते हुए वो भी उसके पास से चली जाती है। व्यक्ति की मौत अब बेहद करीब आती है और वह मृत्यु के बाद अकेले होने के कारण उदास मन से अपनी तीसरी पत्नी को बुलाकर भी यही प्रश्न करता है। तीसरी पत्नी भी मृत्यु के बाद उसके जाने के साथ इनकार कर देती है। मृत्यु को और करीब पाकर अब व्यक्ति की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और अंत में वो अपनी चौथी पत्नी को बुलाता है और हिम्मत जुटाकर वही प्रश्न पूछता है जो उसने अपनी तीनों पत्नियों से पूछे थे। व्यक्ति कहता है, मैं मरने के बाद जहाँ भी जाऊंगा, क्या तुम भी मेरे साथ वहाँ चलोगी? तब चौथी पत्नी कहती है, स्वामी, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। आप जहाँ भी जाएंगे मैं भी आपके साथ चलूंगी और आपका साथ दूंगी, क्योंकि मैं खुद भी आपसे दूर नहीं रह सकती। कहानी को सुनाते हुए गौतम बुद्ध अंत में कहते हैं, हर पुरुष और महिला के पास 4 पत्नियां और 4 पति जरूर होने चाहिए। ये इसलिए क्योंकि उसे भी चौथी बार में हाँ सुनने को मिल जाए। हालांकि कहानी में बताए गए 4 पति और पत्नी का तात्पर्य यहाँ बुद्ध ने जीवन के पहलू को बताया है। बुद्ध के अनुसार इस कहानी में पहली पत्नी हमारा शरीर है, जो मृत्यु के बाद हमारे साथ नहीं जाता। इसलिए मृत्यु के बाद शरीर को जला दिया जाता है या दफन कर दिया जाता है। दूसरी पत्नी है हमारा भाग्य। मृत्यु के बाद हमारा भाग्य भी यहीं छूट जाता है और हम उसे साथ लेकर नहीं जा सकते।
तीसरी पत्नी का संबंध रिश्तों से है। मृत्यु के बाद रिश्ते नाते सब यहीं छूट जाते हैं और हम चाहकर भी इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। कहानी में चौथी पत्नी जो कि साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, इसका संबंध हमारे कर्म से है। कर्म ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मृत्यु के बाद हमारे साथ जाती है। कर्म ही वो चीज है जिससे हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता है और मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस कहानी का सार क्या निकाला जा सकता है? कहानी का सार मेरे लिए सिर्फ एक बात पर आकर रुक जाता है कि जीते जी मनुष्य को कर्म पर ही विचारणीय होना ही पड़ेगा। ये हमारे ऊपर है कि इस दुनिया में जब तक जीवित हैं, हम तब तक ऐसे कर्म करें कि अपना जीवन और मृत्यु के पश्चात भी हमें हमारे कर्मों से लोग याद रखें। हम सब एक साधारण मनुष्य तो हैं, मगर अपने कर्मों द्वारा खुद को शुद्ध और बुद्ध बना सकते हैं। आज का ये ज्ञानवर्धक एपिसोड अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।